हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। इससे पहले हम स्ट्रिंग्स डिस्कस कर चुके हैं और बाकी की कुछ टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट के लिए, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस। तो वन बाय वन एक एक ऑपरेशन को हम डिस्कस करते चलेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन हैं? लेंथ, कंकैटिनेशन, पावर, रिवर्सल, सबस्ट्रिंग, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो ये ऑपरेशंस हमारे लिए स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। नेट एग्ज़ाम हो, गेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम से इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले स्ट्रिंग होती क्या है ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या थी। स्ट्रिंग थी हमारी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? सिग्मा से। तो स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट सिग्मा। तो जो भी हमें अल्फ़ाबेट गिवन होता है उससे रिगार्डिंग हम कोई भी एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जो जो उस अल्फ़ाबेट में सिंबल्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्मा इक्वल टू 0,1। हमारे सिग्मा के अंदर 0 और 1 सिंबल्स प्रेजेंट है, तो इनसे हमारी डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल W1 इज इक्वल टू 0, 0, 0, ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है। W2 इक्वल टू 1, 1, 1, ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है। और W3 0, 1, 0, ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है। तो जो हमारी डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं वो इस अल्फ़ाबेट में जो भी सिंबल्स गिवन होते हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। वो एक सिंबल को ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं इन स्ट्रिंग्स में। तो इन स्ट्रिंग्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं? तो वो ऑपरेशंस क्या हैं? लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। और अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग को हम क्या भी बोलते हैं? वर्ड। तो वर्ड लिखा मिले या फिर स्ट्रिंग लिखा मिले, दोनों का मतलब सेम है। लेंथ हमारी क्या होती है? किसी भी वर्ड की कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम W1 स्ट्रिंग की अगर हम लेंथ फाइंड करना चाहें तो कितनी होगी? W1। और लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड फंक्शन से, मीन्स कार्डिनैलिटी और लेंथ दोनों सेम चीज़ हैं। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है? 1, 2, 3। तो W1 जो हमारी स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ क्या आई? 3। सेम अगर W2 की हमें लेंथ निकालनी है तो वो भी सेम है। W2 की अगर लेंथ फाइंड करते हैं तो वो भी 3 है। W3 की अगर हम लेंथ फाइंड करते हैं वो भी 3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल W4 हमारी कोई एक और स्ट्रिंग होती 0, 0, 1, 1, तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी होती W4 की? W4 लेंथ इक्वल टू 4। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। उसके बाद अगर हम बात करें नल स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग भी हमारी बहुत जगह यूज़ होती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में। तो नल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है? नल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की, किसी भी सिंबल की पावर 0। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 रेज़ टू पावर 0, 1 रेज़ टू पावर 0, और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नल से। तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 0 लेंथ की स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग को हम 0 रेज़ टू पावर 0, 1 रेज़ टू पावर 0, A रेज़ टू पावर 0, B रेज़ टू पावर 0, जो भी सिंबल हमारे अल्फ़ाबेट में गिवन होता है उस सिंबल की अगर पावर 0 है तो वो नल को जनरेट करता है। और नल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है? हमेशा 0 लेंथ। क्या होती है? 0 लेंथ। ये आपको याद रखना है। तो नल स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 0।
तो लेंथ हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, और नल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 0 होगी। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। नेक्स्ट क्या है, कनकैटिनेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, कनकैटिनेशन ऑपरेशन। अब कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो स्ट्रिंग्स को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल W1 इक्वल टू 0 1 0, W2 इक्वल टू 1 0 0। अगर हमें करना है कनकैटिनेशन ऑपरेशन अप्लाई, फॉर एग्जांपल वो ये भी हो सकता है W1 फॉलोड बाय W2 या फिर W2 फॉलोड बाय W1। तो यहाँ पे हमने कनकैटिनेट किया है W1 W2, यहाँ पे W2 W1। अब इनको आफ्टर कनकैटिनेशन जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी वो क्या होगी यहाँ पे, तो W1 कनकैटिनेशन W2, तो W1 पहले आया है 0 1 0, क्या स्ट्रिंग थी 0 1 0, W2 1 0 1 1 0 1 0 0, तो W1 कनकैटिनेशन W2 0 1 0 1 0 0, ये हमें स्ट्रिंग मिल गई है आफ्टर कनकैटिनेशन ऑपरेशन। अगर हम कनकैटिनेशन अप्लाई करते W2 कनकैटिनेट W1 तो हमें क्या स्ट्रिंग मिलती, 1 0 0 0 1 0। अब अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि आफ्टर कनकैटिनेशन W1 W2 इक्वल टू W2 W1, क्या ये आपस में इक्वल होंगे, तो उसका आंसर होगा नहीं, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट है। ये इक्वल हो सकते थे लेकिन किस केस में होते, जब हमारी दोनों स्ट्रिंग्स सेम होती। तो यहाँ पे जो कनकैटिनेशन ऑपरेशन था W1 कनकैटिनेशन W2 W2 कनकैटिनेशन W1, वो आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपस में सेम नहीं है। वो किस केस में इक्वल हो सकती हैं, जब W1 इक्वल टू W2, अगर ये कंडीशन होगी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल W1 इक्वल टू 0 0 0 एज वेल एज W2 इक्वल टू 0 0 0, तो यहाँ पे W1 W2 इक्वल टू W2 W1 इक्वल होगा। अब अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो W1 की लेंथ क्या है, 3 0 1 0, 3 लेंथ की स्ट्रिंग है। W2 की लेंथ क्या है, 1 2 3 3, तो लेंथ तो इन दोनों की इक्वल हो सकती है, W1 W2 W2 W1, तो यहाँ पे लेंथ दोनों की इक्वल होगी क्योंकि लेंथ तो दोनों स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। 3 + 3 इक्वल टू 3 + 3, तो W1 कनकैटिनेशन W2 की लेंथ भी 6 होगी और W2 कनकैटिनेशन W1 की लेंथ भी 6 होगी। तो लेंथ यहाँ पे इक्वल हो सकती है लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। वो इक्वल किस केस में होगी, जब दोनों स्ट्रिंग्स आपस में सेम हो। तो दूसरा ऑपरेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, कनकैटिनेशन ऑपरेशन। अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, पावर ऑफ ए स्ट्रिंग, कि किसी स्ट्रिंग की पावर क्या होती है। तो पावर मीन्स फॉर एग्जांपल W⁻0, कि कोई भी हमारी एक स्ट्रिंग है वो W है, उसकी पावर है 0, तो उसका मतलब क्या है, नल। किसी भी सिंबल की पावर 0 इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मीन्स नल। जैसे हमारा नंबर सिस्टम में होता है 2 की पावर 0 तो क्या मिलता है 1, 4 की पावर 0 क्या मिलता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 नंबर सिस्टम में क्या होता है 1। सेम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में किसी भी सिंबल की पावर 0 क्या मिलेगा, नल स्ट्रिंग। तो अगर W की पावर 1 है तो क्या मिलेगा, W ही मिलेगा। अगर W की पावर 2 है तो W इंटू W भी लिख सकते हैं। W⁻3 तो W इंटू W, या फिर इसको लिख सकते हैं W² या फिर W²। तो इस टाइप से हम स्ट्रिंग्स की पावर को लिख सकते हैं। सेम अगर W⁻n है तो उसको W इंटू अप टू n टाइम्स
राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर w रेस टू पावर n माइनस 1 w रेस टू पावर n माइनस 1, इस तरीके से भी हम पावर को राइट डाउन कर सकते हैं। ये तो था पावर ऑफ अ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग की पावर को हम कैसे राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन पे बात करते हैं, रिवर्सल ऑपरेशन। अब रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है? रिवर्सल मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग है उसका रिवर्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक W1 स्ट्रिंग है 0 0 1, तो अगर हमें फाइंड करना है इस स्ट्रिंग का रिवर्सल क्या होगा, रिवर्सल मीन्स उसका उल्टा। मीन्स अगर ये स्ट्रिंग 0 0 1 है तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी 1 0 0। रिवर्स कर दिया, उसको उल्टा करके लिख दिया। जो फर्स्ट सिंबल था वो हमारा लास्ट बन जाएगा, जो लास्ट था वो हमारा फर्स्ट बन जाएगा। तो W1 का रिवर्सल अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा 1 0 0। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्ट्रिंग है W2, अगर वो स्ट्रिंग है 0 1 0 तो उसका रिवर्सल क्या होगा 0 1 0। ठीक है, तो ये था रिवर्सल। रिवर्सल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जिस केस में किसी स्ट्रिंग का रिवर्सल उसके इक्वल हो, मीन्स सेम रिवर्सल हो, जैसे हमारा W2 स्ट्रिंग थी 0 1 0, यहाँ पे रिवर्सल भी 0 1 0 था, तो इस टाइप की स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम। ये क्या होती हैं पैलिंड्रोम, जहाँ पे कोई स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल दोनों आपस में इक्वल हों तो वो कौन सी होगी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग 2 टाइप से हो सकती है, इवन पैलिंड्रोम एज वेल एज ओड पैलिंड्रोम। अब इवन पैलिंड्रोम मीन्स जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इवन होगी तो इवन पैलिंड्रोम, और अगर स्ट्रिंग की लेंथ ओड होगी तो वो ओड पैलिंड्रोम। अब जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3, तो ये किस केस में आएगी ओड पैलिंड्रोम में। अगर हम फाइंड करें कि 0, तो 0 हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं, तो 0 का रिवर्सल, अगर 0 स्ट्रिंग है कोई तो 0 का जो रिवर्सल होगा वो भी क्या होगा 0 ही होगा। दोनों रिवर्सल सेम है तो ये पैलिंड्रोम है। और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 1 है तो ओड, तो 0 जो है वो ओड लेंथ पैलिंड्रोम होगी। सेम अगर 1 की बात करें तो 1 का रिवर्सल भी क्या होगा 1 ही होगा, और लेंथ कितनी होगी वो भी 1 होगी, तो वो भी ओड पैलिंड्रोम। उसके बाद अगर हम बात करें नल की, तो नल का रिवर्सल क्या होगा, नल का रिवर्सल नल ही होगा, और नल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है 0 लेंथ होती है। अब 0 है तो इवन पैलिंड्रोम, यानी कि नल किस में आएगा इवन पैलिंड्रोम में। अगर कोई स्ट्रिंग होती 0 1 1 0 4 लेंथ की है तो इवन पैलिंड्रोम, अगर 1 0 1 ओड लेंथ की है तो ओड पैलिंड्रोम। तो ये था पैलिंड्रोम का कंसेप्ट, और साथ में रिवर्सल ऑपरेशन कि कोई भी हमें स्ट्रिंग गिवन है तो उसका रिवर्सल कैसे फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्सल आपस में इक्वल किस केस में होगा, तो वो होगा पैलिंड्रोम के केस में। नेक्स्ट ऑपरेशन पे बात करते हैं सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यानी कि कंसेक्यूटिव सिंबल्स होने चाहिए। कंसेक्यूटिव सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम स्ट्रिंग। जो हमने स्ट्रिंग ली है उससे कंसेक्यूटिव सिंबल्स जो हम लेंगे, जो भी अलग अलग डिफरेंट सब पार्ट्स होंगे उसके, सब स्ट्रिंग्स होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे सब स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई एक स्ट्रिंग है ABC, ये कितनी लेंथ की है 1 2 3 लेंथ की है। अब इसके अंदर कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हो सकती हैं, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब सब स्ट्रिंग क्या बताया था कंसेक्यूटिव सिंबल्स। अब कंसेक्यूटिव सिंबल्स में हमारी 0 लेंथ भी हो सकती है, 1 लेंथ भी हो सकती है, 2 लेंथ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग थी ABC, अगर हम इसको कनकैटिनेट करते नल के साथ तो इस स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये स्ट्रिंग क्या रहेगी
तभी तो नल स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो क्या थी, 0 लेंथ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारी 0 लेंथ की कौन सी स्ट्रिंग होगी, नल होगी। और सिंगल 1 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी होगी, ए हो सकती है, सिंगल बी हो सकती है, सिंगल सी हो सकती है। तो 1 लेंथ की कौन सी होगी, ए कोमा बी कोमा सी। उसके बाद 2 लेंथ की क्या हो सकती है, ए बी हो सकती है, बी सी हो सकती है, ए बी हो सकती है, बी सी हो सकती है। कंजिक्यूटिव होना चाहिए। अब अगर हम बात करें क्या ए सी वो हमारी एक सब स्ट्रिंग होगी, तो नो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंजिक्यूटिव सिंबल्स नहीं है, बीच में बी जो है वो मिसप्लेस हो गया है। अब 2 लेंथ की होगी, उसके बाद 3 लेंथ की तो एक ही स्ट्रिंग होगी, ए बी सी। तो कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हुई, नल ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी। तो ये हमारी है 0 लेंथ की, ये हमारी है 1 लेंथ की, और ये है 2 लेंथ की, और ये एक स्ट्रिंग है 3 लेंथ की। तो यहाँ पे टोटल कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं, सब स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं। तो कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं, सब स्ट्रिंग कितनी हुई हैं, 0 लेंथ की 1 क्योंकि नल है, 1 लेंथ की 3, 2 लेंथ की 2, और 1 लेंथ की 1। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जनरेट हुई हैं 3 लेंथ की स्ट्रिंग से, 1 + 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 6 7। तो टोटल 7 नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जनरेट हुई हैं 3 लेंथ की स्ट्रिंग से। अब ये 7 यहाँ पे तो 3 लेंथ थी तो हमने फाइंड कर लिया, 4 लेंथ दी होती तो मे भी हम 1 बाय 1 फाइंड कर लेते। अगर क्वेश्चन में कोई बड़े स्ट्रिंग आ जाती, कुछ ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग आती तो कैसे फाइंड करते। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉर्मूला बेस पूछा जाता है कि अगर हमारे पास n लेंथ की स्ट्रिंग है तो कितनी टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है n × n + 1/2 + 1। ये आपको याद रखना है। n × n + 1/2 ये तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, 3 + 2 + 1 6 + 1। ये प्लस जो 1 किया है ये किया है नल स्ट्रिंग के लिए, 0 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। 1 से लेके 3 लेंथ तक तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस फॉर्मूला को हमें इससे टैली करना है तो n की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, 3। तो 3 × 4/2 + 1, 3 × 2 = 6 + 1 7। तो दोनों चीज़ें हमारी क्या आई हैं, सेम। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स के लिए n × n + 1/2 + 1। क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर दे देगा कि अगर n की वैल्यू 10 है या 11 है, कोई भी बड़ा नंबर, तो हमारी कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने 5 ऑपरेशंस स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट ऑपरेशन क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स प्री मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्ट्रिंग है w = xy। अब इसमें पहले जो अल्फ़ाबेट है x, वो क्या है हमारा प्रीफिक्स। जो बाद वाला है अल्फ़ाबेट वो क्या है, सफिक्स। पहला एलिमेंट प्रीफिक्स, लास्ट वाला एलिमेंट सफिक्स। उसके बाद अगर हमें किसी भी एक स्ट्रिंग हमें गिवन हो और उसके हमें टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स फाइंड करने हो कि कौन कौन से होंगे, या फिर सफिक्स फाइंड करने हो, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल w = 0 1 1, ये हमें कोई एक स्ट्रिंग गिवन है। अगर हमें इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स निकालना है तो वो क्या क्या होंगे, पहले वाला प्रीफिक्स, लास्ट वाला सफिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग है 0 1 1, अगर हम इसके साथ इससे आगे कनकैटिनेट कर दें नल को, तो क्या ये नल हमारा प्रीफिक्स होगा, यस। तो एक प्रीफिक्स क्या हुआ, नल। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट अगर 0 1 0 सेम है, हमने नल को कनकैटिनेट नहीं किया, अब हम 0 को अलग रख लेते हैं और बाकी पार्ट को अलग रख लेते हैं। तो 0 से स्टार्टिंग है, 0 फर्स्ट है,
तो 0 भी हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। उसके बाद अगर 2 सिंबल्स को पहले हमने 0 सिंबल लिया, उसके बाद हमने 1 सिंबल लिया, फर्स्ट से स्टार्टिंग से 1 सिंबल, स्टार्टिंग से 0 सिंबल। अगर हम स्टार्टिंग से 2 सिंबल एक पार्ट में करें, ये हमारा x हो जाए और ये हमारा y हो जाए, तो ये भी क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। तो 0 1 भी एक प्रीफिक्स होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। और अगर हम 0 1 1 और उसको कनकैटिनेट कर दें नल के साथ, तो ये क्या हो गया, x और ये क्या हो गया, y, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। तो 0 1 1 भी क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। यहाँ पे x क्या था, नल था, x y। हमने इस टाइप से इनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, x और y की फॉर्म में। तो जो x होगा वो प्रीफिक्स होगा और जो y होगा वो सफिक्स होगा। यहाँ पे x 0 था, y ये था। अब प्रीफिक्स हमने फाइंड कर लिया, नल 0 0 1 0 1 1। अब अगर हम फाइंड करें सफिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, अब यहाँ पे y क्या है, 0 1 1, तो ये हमारा क्या हुआ, सफिक्स। 1 1 ये क्या हुआ, सफिक्स। सिंगल 1 ये क्या हुआ, सफिक्स। और नल ये क्या हुआ, सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स फाइंड करने के बाद हमें क्या आइडेंटिटी मिल रही है कि जो नल स्ट्रिंग है और जो स्ट्रिंग है जो हमें गिवन थी, नल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इटसेल्फ, ये दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स का एक पार्ट होंगे, सब पार्ट होंगे। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, नल और स्ट्रिंग जो हमें गिवन है वो क्या होंगे, इज़ अ सबसेट ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, अगर हम इन दोनों का एंड करें, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, नल दोनों में कॉमन है और 0 1 1 जो स्ट्रिंग थी हमारी गिवन वो भी दोनों में कॉमन है। क्या यही दो आपस में इक्वल होंगे कि नल मिलेगा और वो स्ट्रिंग मिलेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई और स्ट्रिंग भी हमें मिल सकती है। कोई और स्ट्रिंग होती तो मे बी हमें कुछ और स्ट्रिंग भी आपस में कॉमन मिल सकती थी, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, इज़ ए सबसेट, कि जो नल स्ट्रिंग होगी और जो स्ट्रिंग इटसेल्फ होगी वो प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन होंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए आपको क्या बात याद रखनी है कि जो नल है वो हमेशा, नल इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, नल और स्ट्रिंग इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा प्रीफिक्स और सफिक्स का पार्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नल प्रीफिक्स और सफिक्स का पार्ट होगा या नहीं, या फिर स्ट्रिंग खुद की जो स्ट्रिंग गिवन है वो उस प्रीफिक्स और सफिक्स का पार्ट होगी या नहीं। तो इन दोनों के केस में ट्रू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है n, तो उस n लेंथ में कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रीफिक्स में होंगी और कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स सफिक्स में होंगी। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, 3, 1 2 3 लेंथ थी। तो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रीफिक्स और सफिक्स में जनरेट हुई हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स, 1 2 3 4 स्ट्रिंग्स। तो अगर n की वैल्यू थी 3, तो कितनी नंबर ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स जनरेट हुई, n+1। तो अगर हम इस आइडिया को जनरलाइज करें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन प्रीफिक्स एंड सफिक्स व्हेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज n, देन n+1 नंबर ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती है। तो आई थिंक ये सारे ऑपरेशंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। कौन कौन से ऑपरेशन किए हैं, लेंथ, कनकैटिनेशन, पावर, रिवर्सल, सबस्ट्रिंग, प्रीफिक्स एंड सफिक्स।
तो इन सारे ऑपरेशंस को आप एक बार खुद से रिवाइज कीजिए। ये आगे भी यूज़ होंगे बार बार कि प्रीफिक्स कौन सा होगा, सफिक्स कौन सा होगा, या फिर कनकैटिनेशन करना है तो वो क्या होगा। पैलिंड्रोम का कंसेप्ट डिस्कस किया है हमने। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।